बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवाबाजी में हादसात पेचीदा वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ़ तरह के अवामिल इकट्ठे हो जाने से होते हैं। किसी एक वजह से हादसे को मत्सूब करना जोड़ना अक्सर मुश्किल होता है, ताहम सबसे अहम अवामिल में से एक इंसानी गलती है। इंसानी गलती मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकती है, बशमूल पायलट की गलती, अमले के दरमियान गलत फहमी, गलत कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे की बात को गलत समझना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गलती और मेंटेनेंस के लोगों की मिस्टेक्स। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि जदीद हवाबाजी के हिफाजती निज़ाम सेफ्टी सिस्टम को इंसानी गलतियों के असरात कम से कम करने के लिए एक के बाद दूसरी हिफाजती तय, लेयर और तरीक़ाकार के साथ डिज़ाइन किया गया है। इनमें जदीद तरबियती प्रोग्राम, कॉकपिट डिज़ाइन में बेहतरी, जहाज़ के ऑटोमेशन निज़ाम में मुसलसल बेहतरी यानी जहाज़ उड़ाने के लिए कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल और पायलट्स पर कम से कम इन्हिसार, पायलट्स पर प्रोसीजर्स को फॉलो करने की सख्ती और सख्त ऑपरेशनल तरीक़ाकार शामिल हैं। आइए ज़रा अपने मुल्क में होने वाले हवाई जहाज़ों के हादसात में से चंद एक पर नज़र डालते हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस पर मेरी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं और आप आई कार्ड में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा ये तमाम इन्फॉर्मेशन तहकीकाती रिपोर्ट्स से ली गई हैं। इसमें मेरी अपनी कोई राय या ओपिनियन शामिल नहीं है। सर फहरिस्त एयर ब्लू 202 कराची से इस्लामाबाद आने वाली परवाज़ का मरगला पहाड़ियों से टकरा कर तबाह होना। अगरचे मौसम बहुत ख़राब था, ताहम तहकीकात के नतीजे में ये पता चला कि जहाज़ का पहाड़ों से टकरा जाना सिर्फ कैप्टन की गलती ही थी। भोजा एयर का बोइंग 737 जो इस्लामाबाद लैंड करते हुए माइक्रो बर्स्ट में फंस जाने के बायस अपनी बुलंदी बरकरार न रख सका और क्रैश कर गया। इस वाक़े में मौसम की ख़राबी, माइक्रो बर्स्ट यानी तूफ़ानी रफ्तार से नीचे चलने वाली हवा और पायलट की गलती कि उसने इससे बचने का एक मौका ज़ाया कर दिया। जब वो पहले माइक्रो बर्स्ट से बच गए थे, इस वक्त उसे लैंडिंग की कोशिश कैंसिल कर देना चाहिए थी, लेकिन उसकी गलती की वजह से वो दूसरे बड़े माइक्रो बर्स्ट सिस्टम में फंस गए और क्रैश कर गए। इसके अलावा भी एक वजह इस क्रैश की ये थी कि पायलट अपने जहाज़ के कंप्यूटर्स और निज़ाम पर पूरी तरह तरबियत याफ्ता नहीं था। जहाज़ के अंदर मौजूद हिफाजती निज़ाम जिसने इस मौसम में इसको महफूज रखना था, वो उसको इस्तेमाल ही ना कर सका। खटमंडू के करीब पायलट की गलती से पहाड़ की चोटी से टकरा कर तबाह होने वाली PIA की फ़्लाइट 268 इंसानी गलती की एक और मिसाल है। कराची में PIA 8303 एयरबस 320 का कराची एयरपोर्ट रनवे के करीब एक आबादी में क्रैश कर जाना। रनवे को जहाज़ की बॉडी पर टच करते हुए दोबारा हवा में बुलंद होने पर हवाई जहाज़ के इंजन्स बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुके थे और जहाज़ वापस पहुंचने से पहले ही क्रैश कर गया। ये पायलट की गलती थी और दूसरा ये कि उसने लंबा चक्कर क्यों लिया। शॉर्ट अप्रोच करके लैंड कर जाते तो शायद बच जाते। इस वाक़े में पायलट्स की कई गलतियां सामने आईं। जुनैद जमशेद के ATR का चित्राल से वापस आते हुए हवेलियां के नज़दीक क्रैश, गलत मेंटेनेंस, जहाज़ की देखभाल और मुरम्मत में कोताही इस क्रैश की वजह बनी। दुनिया भर और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में कंट्रोलर्स की गलती से हवाई जहाज़ एक दूसरे से टकरा जाने की हद तक नज़दीक आ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हवाई जहाज़ों में मिड एयर कोलिजन से बचने के निज़ाम यानी TCAS के मौजूद होने की वजह से ये जहाज़ आपस में टकराने से बच गए। बहुत ख़राब मौसम में फंस कर, जैसे गरज चमक वाले बादलों में पाए जाने वाली टर्बुलेंस और शदीद बारिश और ओलों के तूफ़ान में फंस कर भी जहाज़ क्रैश हुए हैं। अब इससे बचने के लिए हवाई जहाज़ों में जदीद मौसमी रेडार नस्ब हैं। हवाई जहाज़ों के साथ परिंदों के टकरा जाने से, जिसे हम बर्ड हिट कहते हैं, जैसे कि परिंदे का हवाई जहाज़ के इंजन के साथ टकरा जाना या उसके अंदर चले जाना, टेररिज्म और सैबोटाज, दहशत गर्दी के नतीजे में होने वाले हादसात, जैसे कि अमेरिका में 9/11 को होने वाले वाक़यात, रनवे पर टेक ऑफ करने वाले हवाई जहाज़ का दूसरे हवाई जहाज़ के साथ टकरा जाना, जैसे कि स्पेन टेनरिफ में हुआ, जहां 2 बोइंग 747 रनवे पर आपस में टकरा गए। इस पर मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा सिविल हवाई जहाज़ों का मिलिट्री की तरफ से शूट डाउन वगैरह। हवाबाजी के हादसात की तहकीकात में आम तौर पर मुख्तलिफ पहलुओं से गौर और तहकीक की जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन तहकीक को सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हवाबाजी की सनत हादसात से सीखने और हिफाजती इक़्तिदामात को मुसलसल बेहतर बनाने पर बहुत ज़ोर देती है।
امید ہے آج کی ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔